आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद की कहानी घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल जैसे उसे फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ सी डाले हुए थी। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसने मुंह से न निकाला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दोता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियाँ मिलती हैं। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, ज़रा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे ज़ोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो गई। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने दोगी या और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुँच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुँह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद भी थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इस वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में तो थोड़े ही न चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में भूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे। तुमसे बेटी ब्याही है, कोई तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मरमराहट होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था
अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़ है, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। रोटी दाल मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चों का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कुदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, सोलो आने अपनी। वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिवा का नंदी है, जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते ही डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे। बाप भी अब से उसे ज़्यादा प्यार करता। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की गुड़कियों में जो मज़ा था, वह क्या इस दुलार में था। माँ से मांग कर, लड़ कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या इस भिक्षा दान में था। पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसकी दुनिया कैसे बदली, उसकी ज़िंदगी में आगे क्या हुआ, तो इसका अगला पार्ट ज़रूर सुनें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई कहानियाँ मैं आपको सुनाती रहूँ। धन्यवाद।